सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोटल 100+ क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे और जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। फिर राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कौन है? कल्हड़ है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। फिर है पटचित्र चित्रकला शैली कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में। फिर है गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो मंगोलिया, एशिया में। फिर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड। पहले हम द हेग को नीदरलैंड के नाम से जानते थे। फिर है अगला क्वेश्चन, टिहरी विद्युत परियोजना कहाँ बनाई गई है? तो उत्तराखंड में। जापान की मुद्रा क्या है? येन। फिर है 9 नंबर पर, भारत का पहला संचार उपग्रह तो कौन सा है? एप्पल। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। बीएआरसी का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बाद देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। फिर है संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। फिर है ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत के क्षेत्र से है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन करके 1976, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर पर है, मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921-22 में केरल में। फिर है 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच। फिर गोल गुंबद स्थित है बीजापुर में, बीजापुर कर्नाटक में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें हम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। इसके अलावा श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, याद रखिएगा, दूध उत्पादन से। फिर है शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर वादक है ये। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। फिर भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, ठीक है। और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को। फिर है सांची का स्तूप यूनेस्को में शामिल हुआ कब हुआ? 1989 में हुआ था। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा 100 रुपए की नोट में आप देखते हो जो पहाड़ बना होता है, वही है ये चोटी। फिर है आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी हैं। फिर है रूर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? जर्मनी में। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। फिर दोस्तों इसके बाद देखिए एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जीएसटी का गुड्स सर्विसेज टैक्स। फिर है एटीएल का फुल फॉर्म अटल टिंकरिंग लैब। फिर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? अजमेर में है। फिर राजस्थान माधवीकुट्टी का उपनाम है कमल दास। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। फिर है सबसे सफल सहकारी कृषि है डेनमार्क में। फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड में। ऑलरेडी जितने भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, सभी को मैंने ट्रिक के माध्यम से एक छोटे से वीडियो में पूरा ट्रिक के माध्यम से कवर किया है, और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपके पीटी एग्जाम के सारे पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। अब भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? अमेरिका। फिर देखिए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव।
फिर है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया दोस्तों? कैबिनेट मिशन क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये 1946 में भारत आया। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन है इसको यूके सरकार के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को 1946 में गठित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को कैसे स्थानांतरित किया जाए। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करना था और उनके सुझावों को जानना था। इसीलिए यह 1946 में भारत आए। फिर देखिए भारत के सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग का क्या नाम है? अटल सुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। फिर है लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों जब एक साथ बैठते हैं तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो शूद्र। फिर है अगला, OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। दोस्तों OECD का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो है। फिर है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 56, बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। जो बेरिंग जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर एंड प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 57 है, कुडनकुलम परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। फिर है क्वेश्चन 58, पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। फिर है सबरीमाला जो मंदिर है ये कहाँ है? तो ये केरल में स्थित है और ये बहुत ही फेमस मंदिर है वहां का। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। फिर है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। इसके अलावा आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद। याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? विवेकानंद। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ये सब याद रखिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 23 मई 1986 को। फिर है जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। फिर है रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फिर है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। फिर है निपाह वायरस फैला था, केरल में फैला था। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रोटोरिया है। फिर है भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैक बॉल क्या होता है? तो यह एक इनपुट डिवाइस होती है। फिर है 7E परियोजना संबंधित है किससे? शिक्षा से। साथी परियोजना। ठीक है। फिर है भारत का सोना सबसे उत्पादक राज्य। भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में उत्पादित होता है? तो कर्नाटक में। भारत में सोना सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदना एवं बेचना, ये क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे कि आज बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, आप देख रहे हो, जिससे हम ऑनलाइन सामान को आसानी से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन चीजों को अपने बेच सकते हैं। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। फिर है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो यह योजना कब शुरू की गई? 22 जनवरी 2015 को। फिर है दक्षेश में कुल कितने देश है? तो 8। दोस्तों इन देशों के नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 75, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई। ठीक है, 1954 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में किया गया था।
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। फिर है गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? कौन थे? लाला हरदयाल थे। कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। फिर है आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था कब? 19 अप्रैल 1975 को। फिर है कुटुंबश्री योजना है किस सरकार की? केरल सरकार की। फिर है फेसबुक के संस्थापक कौन है? आप सभी को पता है, मार्क जुकरबर्ग। फिर है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ संबंधित है? तो को कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। फिर है ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया 1632। दोस्तों ये जो आंध्र प्रदेश है इसका यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो ये जो नृत्य है कुचिपुड़ी ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। और इसका जो ट्रिक मैंने आपको बताया था, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, तो आंध्र प्रदेश की नृत्य है वो कुचिपुड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। और ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया गया। अब आते हैं हम 84 नंबर पर। भारत में वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो 21.67% वन है। फिर है यूएनओ में स्थायी देश कितने हैं? 5 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यूएनओ में जो स्थायी देशों की संख्या 5 है, मैंने आपको बताया इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और इसके जो प्रमुख स्थायी देश है वो है दोस्तों चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है यानी कि इंग्लैंड, और फिर है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। तो यही 5 देश है जो इसके स्थायी सदस्य हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब 86 नंबर पर है भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? कुडनकुलम। इसके बाद आगे है आर के नारायणन का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो स्वामी और उनके दोस्त। फिर है कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। सर्वाधिक साक्षर राज्य, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ है? केरल में है। 98% यहाँ की पॉपुलेशन शिक्षित है। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? तो 19 अप्रैल 1975 को। फिर है 92 नंबर पर कच्चे माल के रूप में चुने पत्र का उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में, ठीक है। फिर है नवकलेश्वर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये नवकलेश्वर उत्सव जो है यह उड़ीसा में मनाते हैं। फिर है भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया कोलकाता में। फिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कारक कौन है? जेम्स गोसलिंग। इसके बाद देखिए भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहां पर स्थापित होता? तारापुर में। कहां पर? तारापुर में। फिर है WTO के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 164, 164। WTO का फुल फॉर्म दोस्तों देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और यह विश्व व्यापार संगठन, इसके जो वर्तमान सदस्य है वो 164 हैं, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। फिर है भारत का पहला हाई कोर्ट खोला गया कोलकाता में। फिर है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 100 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। जितने भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? किस राज्य में? तो उड़ीसा में। RTI एक्ट लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। फिर है भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया 1900 में। क्वेश्चन नंबर 104 है सेकंड परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। फिर है सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई है जो कि पाकिस्तान की हैं। इन्हें सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता कहा जाता है, यानी कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाली है ये, ठीक है। फिर देखिए सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। राजा रवि वर्मा संबंधित है किससे? चित्रकारी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना, यानी कि खेती का विकास करना, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। फिर है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। इस तरीके से आपने यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे। और ये वीडियो आपके काम की निश्चित रूप से दोस्तों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए
और आपको बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको सारे के सारे विषयों के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर करते रहेंगे। पीटी एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के सारे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।